जय श्री कृष्णा। सभी और से आपने देखा होगा, सुना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। शहरों से ज्यादा संक्रमण गांव में है, आपने सुना होगा। तो इसका आज आपको एक हकीकत बताते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चल क्या रहा है, होता क्या है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत करते हैं अप्रैल महीने से। अप्रैल का महीना था, उस समय हमने फोन लगा लगा के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे जान पहचान के लोग थे, हमने सभी को सुरक्षा के नजरिए से कि भाई इनका परिवार सुरक्षित रहे, ये लोग सुरक्षित रहे, हमने फोन लगा लगा के सबको समझाया कि कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, हमारी भी स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो गया है। अब आप भी ध्यान रखिए कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपके घर तक कोरोना आए। ना तो आप बिना मास्क के कहीं जाना, ना आप बाजारों में घूमना, ना लोगों के साथ गांव में उठना बैठना, इस बात का ध्यान रखें। तो उनका जवाब क्या था, आप ये सुनिए। उनके जवाब थे कि अरे कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब उड़ाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गांव में कुछ नहीं रहता, ये सब तो शहर की बातें हैं। हम तो किसी से नहीं डरते, हम नहीं डरते, आ जाए कुछ भी आ जाए, हम नहीं डरते इस चीज से, कुछ नहीं है, सब फैलाई हुई बात है, अरे सब वायरल बुखार है, ऐसा कुछ भी नहीं है कोरोना वोरोना। इस तरह के जवाब थे। हमको कहा, जो जिन जिन से हमने बोला वो इस तरह की बातें करते कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब इतना ज्यादा उनके अंदर घमंड कह लो या इतनी ज्यादा अकड़ कह लो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इन चीजों के बारे में होती है कि भाई शहर से कोई भी चीज आई है तो वो धोखा है, शहर से कोई भी चीज आएगी तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये रहता है। तो वो कभी भी किसी की सुनते नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये जब देखा कि जिनको हमने फोन लगा के बोला या जिन लोगों को हमने बातें करते देखा, क्योंकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, क्या हो रहा है हमें पूरी जानकारी पता रहती है। हम खुद ग्रामीण क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं और कई गांव में हमारी रिश्तेदारी है, हम सभी जगह जाते हैं। तो लोगों को हमने देखा बात करते हुए आपस में कि वो लोग इतना हल्के में ले रहे थे, इतना मजाक में ले रहे थे, उसको आज भी ले रहे हैं कि इतना ज्यादा हल्के में ले रहे थे कि उसी वजह से संक्रमण गांव में भयंकर फैल गया, चारों तरफ फैल गया। शहर से विश्वास मानिए ज्यादा जो संक्रमण है गांव में फैल गया। गांव में उनको चैन नहीं पड़ता जब तक कि वो जाके बाहर चौराहे पे या चौपाल पे या फिर घर के बाहर कहीं भी जब तक वो 8-10 लोग इकट्ठे होके गप नहीं लड़ाएंगे, इधर दुनियादारी की बातें, भले खुद के जीवन में कोई उन्नति ना की हो, भले खुद के जीवन में कोई बड़ा कार्य ना किया हो, भले ही भैंस चराने के काम किया हो, उसके बावजूद भी घमंड और अकड़ इतनी ज्यादा वहां पर रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं रहेंगे। आप कुछ भी समझाएंगे तो मानते ही नहीं है, ये स्थिति है। और कुछ उनमें ही ऐसे भी होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन लोगों के बीच में कुछ ऐसे समझदार लोग भी रहते हैं कि जब अपन समझाओ तो उस बात को समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, हर बात को गहराई से समझते हैं और उस बात को मानते भी हैं। तो बहुत सारे लोगों को हमने समझाया तो उन्होंने इस बात को माना भी कि हाँ फैल रहा है, हम सावधानी से रहेंगे। वो बाद में जब कोई दिक्कत आई तो फिर उनसे बातें भी हमारी होती रहती हैं कि भाई अब क्या स्थिति है, अब क्या है, तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हारे गाँव में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे लोग समझदार भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत सारे लोग जो रहते हैं अकड़ और झूठे घमंड में, जिन्होंने उन्नति कुछ नहीं की, जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, उसके बाद भी अकड़ में रह के वो लोग घूमते रहे, चारों तरफ बैठते रहे चौपालों पे, ढेर आपस में पत्ते खेलना, बैठना, गप्पे लड़ाना, सब कुछ करते रहे। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इनकी इस गलती की वजह से संक्रमित होकर जब ये घर जाएंगे तो इनके परिवार के सदस्यों का क्या होगा। ठीक है भाई, आप अगर कोई जवान है, शरीर अच्छा ताकतवर है, आप रोज मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के बुजुर्ग लोग जो हैं वो लोग भी बच जाएंगे। आप तो संक्रमित होकर घर चले जाओगे, उसके बाद आपके घर के बुजुर्गों का क्या होगा। घर के माता पिता अगर आपकी वजह से मरते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप स्वीकार करेंगे कि हमारी गलती से मरे हैं, कि हम बाहर जाके लोगों से मिलते जुलते थे, हमने इस बात को बोल दिया कि भाई ये तो उड़ाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप अपनी गलती मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यही हुआ, यही ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ कि लोग अपने अकड़ के चक्कर में बिल्कुल भी उन्होंने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा और एक ही गाड़ी पे 3-3 लोग बैठ के खूब बाजार जाना, खेतों की दवाई लेने के लिए, यहाँ घूमना वहां घूमना, सारी चीजें करी और संक्रमण बढ़ा और बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग मारे गए। बुजुर्ग लोग बहुत मारे गए, भयंकर, कोई गिनती नहीं कितने बुजुर्ग मारे गए। हर गांव में अगर आप देखेंगे तो 90% बुजुर्ग लोग मारे गए। किसी के यहाँ दादा मर गए, किसी के यहाँ नाना मर गए, किसी के पिता मर गए। बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हो गई नौजवानों की गलती की वजह से। नौजवानों ने उस बात को नहीं माना और उनकी वजह से बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हो गई। और हमने ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनको हमने समझाया था और उन्होंने बात को समझा नहीं, कहा ये तो उड़ाई हुई है। आज वो खुद भी बीमार पड़े हुए हैं और अभी भी उनको समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये कितना
गंभीर मामला है, कितनी गंभीर चीज है। क्योंकि मान लो ठीक है आप बीमार हो गए, आप नौजवान है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों का क्या, जिनको आपने वैक्सीन तक नहीं लगवाई, ये बोल के कि वैक्सीन से भी मर जाते हैं लोग, जो होगा देखा जाएगा। आपने अपने घर के बुजुर्गों को भी वैक्सीन नहीं लगवाई और आज मृत्यु हो रही है, तो उसका आप जिम्मेदारी लेंगे कि आप मृत्यु होने की? नहीं। तो यही क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में यही खेल पूरा चल रहा है कि लोगों ने मजाक में लिया, लोगों ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। हमने खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने खुद देखा लोगों को कि वो क्या जवाब देते हैं इस विषय में, और इसी वजह से इनके घरों में बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हुई। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग लोग ज्यादा कुछ काम करते नहीं है। शहर में तो फिर भी ऐसा कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो बाजार भी जाएगा, बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने या सब्जी भाजी लेने या फल फ्रूट लेने के लिए जाते आते हैं। लेकिन गांव के बुजुर्ग को आप देखेंगे तो वो घर में ही रहते हैं ज्यादातर, या घर के बाहर बैठे रहेंगे या घर में रहेंगे। तो शारीरिक रूप से वो इतने एक्टिव नहीं रहते गांव में, क्योंकि गांव में खेत है तो खेत बहुत दूर होते हैं। बुजुर्ग आदमी अगर खेत में जाएगा तो थक जाएगा, जब जाएगा तो वापिस कैसे लौट के आएगा, तो कहाँ जाएगा? बाजार हर गांव में होते नहीं है। तो गांव के बुजुर्ग ज्यादातर घर में ही रहते हैं, या घर के बाहर बैठेंगे या घर में रहेंगे। तो उनका शरीर बहुत कमजोर रहता है शहर के बुजुर्गों की तुलना में। शहर के बुजुर्ग तो ऐसे होते हैं भाई बैंक भी जाएंगे, किसी की पेंशन भी है, किसी का कुछ है तो वो बैंक भी जाएंगे। तो मतलब चलना फिरना शहर के बुजुर्गों में होता रहता है। और अगर तुलना करेंगे, जो हमने व्यक्तिगत तौर पे देखा है गांव में और शहर में, कि शहर में बुजुर्गों की मृत्यु कम हो रही है। 100 में से अगर जो मर रहे हैं तो बुजुर्ग, तो 100 में से 50% का आप मान सकते हैं कि 50% बुजुर्ग और 50% जवान मर रहे हैं। लेकिन गांव में अगर आप देखेंगे तो 90% बुजुर्ग मर रहे हैं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। जवान जो लोग हैं शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, शरीर उनका जो रहता है थोड़ा ताकतवर रहता है। इस वजह से 10% ही जो जवान है उनकी मृत्यु हो रही है। अगर एक गांव में 30 लोग मरे हैं तो उसमें से निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो 20 या 25 से ऊपर बुजुर्गों की मृत्यु हुई होगी। और विश्वास मानिए कि ये जो कलयुग है इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि मर जाते हैं तो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई कोरोना से मर गए हमारे दादाजी तो, या हमारे पिताजी तो कोरोना से मर गए। वो इस बात को नहीं मानते कि इसकी गलती कहाँ से हुई। वो तो घर से बाहर निकलते नहीं थे, आपके पिताजी या आपके दादाजी। लेके कौन आया था घर में? आप ही लेके आए थे, जो कह रहे थे कि उड़ाई हुई है, कुछ कोरोना नहीं है। तो लेकर कौन आया था? लेकर तो आप ही आए थे। तो इस तरह के गलत फहमियों की वजह से, इस तरह की बेवकूफी की वजह से गांव में संक्रमण फैला है और इस वजह से मृत्यु हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने उस बात को माना नहीं, और अब सबसे ज्यादा उनकी ही मृत्यु हो रही है। और उसकी कोई गिनती नहीं है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। अगर पूरे देश में कहा जा रहा है कि अभी तक 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है तो ये गलत आंकड़ा है। अब तक कम से कम 3-4 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की तो गिनती ही नहीं हो रही है। शहरों में तो गिनती हो जाती है कि भाई इतने लोग कोरोना के लिए एडमिट हुए तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन गांव में कोई गिनती नहीं चल रही। और गांव में ऐसा कुछ है भी नहीं कि किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई तो उसको अस्पताल ले जाना जरूरी है, या वहां से डेथ सर्टिफिकेट अस्पताल वाला बनवाने के लिए वहां पे शव को लेके जाएं या कुछ जांच कराएं। नहीं, सीधे अंतिम संस्कार करवा देते हैं पंचनामा बनवा के कि तबीयत खराब थी और मृत्यु हो गई, पता भी नहीं चलता। यही गांव में यही हो रहा है। तो इसी वजह से जो अभी कहा जा रहा है कि मृत्यु जो हो रही है वो क्यों हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण क्यों फैल रहा है, तो उसका कारण यही है कि उस बात को मानना नहीं, गंभीरता से लेना नहीं। यही एक कारण है जिस वजह से मृत्यु हो रही है। तो आप सभी जो लोग अगर गांव के साधक हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, तो इस बात को गंभीरता से लें कि आपके पीछे, आप तो नौजवान है पर आपके पीछे आपके माता पिता, दादा दादी, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं और आपके घर के जो बच्चे हैं, इन लोगों की भी जान खतरे में पड़ सकती है। सब आप पर ही निर्भर करता है। घर के नौजवान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि घर के लोगों की सुरक्षा करना। घर में बड़े बुजुर्ग लोग जीवित है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी सारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सुरक्षित रखें अपने घर के बुजुर्गों को। और अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गांव की चौपाल पे यहाँ वहाँ गप्पे ना लड़ाएं। पत्ते खेलने का जो ये काम चलता है गांव में, हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में देखो पत्ते खेलते रहे, ये सब अभी ना करें। जान का खतरा है। खरोच का या छोटे मोटी खरोचों का नहीं कि खरोच हो जाएगी या खुजली दांत खाद खुजली हो जाएगी, नहीं, सीधे सीधे मृत्यु हो रही है लोगों की। तो आप ना करें इन चीजों को समझें जिससे कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि हमारे जान पहचान में हमने देखा बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो सीरियस हो चुके हैं, सीरियस हैं बहुत सारे लोग जिनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों की तो मृत्यु हुई है, कुछ बुजुर्गों की मृत्यु हुई है, बाकी लोग जो है वो सीरियस हैं। तो उन्होंने भी इन बातों का पालन नहीं किया, नहीं माना। तो आप कम से कम मान लीजिए, आप कम से कम अपने घर के बुजुर्गों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि नौजवान संक्रमित होकर घर आएंगे और घर के बुजुर्गों को भी मृत्यु का उपहार देंगे। इस बात के लिए समझें। तो ये थी जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में फैलने वाले कोरोना के कारण की, कि किस तरह से अपनी अकड़ और गलत
सोच की वजह से ये सब हो रहा है। तो बचें इस चीज से। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।